आराधिका ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे वीडियोस को या हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए तो आप तक सीधा और तुरंत पहुंचे। आइए हम देखते हैं विस्तार सूत्र। विस्तार सूत्र में a प्लस बी का होल क्यूब का विस्तार हम सीखेंगे और बाद में उस सूत्र का प्रयोग करके आगे के प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं विस्तार सूत्र में कैसे हम किसी पद के घन का विस्तार करते हैं। तो हमारा पद है a प्लस बी का होल क्यूब, इसका विस्तार करना है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि a क्यूब अगर है तो हम लिखते हैं a गुणे a, ऐसा लिखते हैं। 3 बार उसी चीज गुणा करते हैं। यहां भी वही फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी। हमने पहले इसको ऐसे लिख लिया। फिर हमें पता है एक फॉर्मूला इसका होता है a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हमें इसका सूत्र पता है a प्लस बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इसको ऐसा लिखते हैं। अब a पहला पद ले लिया इसका, पहले कोष्ठक का, और इस पूरे को एक साथ ले लिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर इसके बाद प्लस b, और यहां पर फिर वही किया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बाद यहां से a का गुणा पूरे में किया तो क्या आएगा, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b। a का गुणा a में किया, a का मल्टीप्लीकेशन a में, तो a स्क्वायर और b प्लस a b स्क्वायर, सॉरी, और प्लस अब यहां पर a स्क्वायर b, यहां से b का गुणा a स्क्वायर किया तो a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर। 2ab है, यहां से b लिया तो 2ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। टू ए और b का गुणा b में किया तो b स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब इसके बाद a क्यूब, यहां पर 2a स्क्वायर b है और यहां पर a स्क्वायर b है, तो हमने लिख लिया प्लस 3a स्क्वायर b। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, फिर प्लस ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर प्लस ये यहां से ये इन दोनों को जोड़ लिया तो 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब इसको हम और आगे बढ़ा दें, a क्यूब प्लस यहां से b क्यूब को इधर ले लें, b क्यूब प्लस 3, देखिए यहां भी 3a और 3a दोनों में कॉमन है, तो 3 और b भी दोनों में कॉमन है, तो 3ab कॉमन ले लिया तो बचा अपने पास यहां से a और प्लस b। ये हमारा a प्लस b का होल क्यूब का ये विस्तार हो गया। इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं, या अगर आपको लिखना है
अगर आप ऐसा भी लिखते हैं ए क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी और प्लस बी क्यूब, तो इन दोनों का मतलब एक ही है, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों ही सूत्र एक हैं और इनको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। अब एक प्रश्न इनके आधार पर हम सॉल्व कर लेते हैं। आइए प्रश्न एक लगा लेते हैं। k प्लस 4 का होल क्यूब, k प्लस 4 का होल क्यूब। अभी जैसा कि हमने सूत्र दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, या ए क्यूब 3ab a प्लस बी प्लस बी क्यूब, जो यहां पर सूत्र है हम इसी सूत्र से लगाएंगे। तो हम सूत्र लिख लेते हैं पहले। सूत्र ए क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी और प्लस बी क्यूब। यही सूत्र है, ए क्यूब 3ab a प्लस बी और बी क्यूब, ये सूत्र है। अब यहां पर a की जगह हम k लिखेंगे और b की जगह 4। b की जगह हम क्या लिखेंगे? 4। तो यहां से हो जाएगा k प्लस 4 का होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू k का होल क्यूब। ध्यान दीजिए, a की जगह हम क्या लिख रहे हैं? k। a की जगह k, क्योंकि यहां पर k प्लस 4 है, k क्यूब प्लस 3, a की जगह k है, 3 इंटू k इंटू 4, b की जगह 4 है और यहां पर इंटू k प्लस 4 और प्लस 4 का होल क्यूब। b की जगह क्या है? 4, तो इसलिए 4 का होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू k क्यूब प्लस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 12, 12 k प्लस 4 प्लस 64, 4 का क्यूब, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64। अब यहां से k क्यूब, ये तो ऐसे ही रहेगा, 12k का k में मल्टीप्लीकेशन किया तो हमको कितना मिल गया? प्लस 12k स्क्वायर। 12k को k से मल्टीप्लाई किया तो 12k स्क्वायर प्लस 12 4 जार 48, 48k और प्लस 64, और ये हमारा हो गया आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।